सूरज, आज मैं तुम्हारे दिल से संध्या बीननी ने स्वीकार करती हूँ। और हाँ बीननी, अकेली तने नहीं, थारे सपने के साथ तने स्वीकार करती हूँ। बाबू, एक बेटा अपनी मां का धन्यवाद कभी नहीं कर सकता, लेकिन मैं देना चाहता हूं बाबू। बाबू, लाख लाख धन्यवाद तेरा, जो तूने आज मेरा एक पति का भरोसा टूटने से बचा लिया। ये भरोसा मेरा अपने आप पे कभी नहीं था बाबू, ये भरोसा तो सिर्फ थारी ममता पे था। आज मैंने नहीं बाबू, बल्कि थारी ममता ने मेरा मान रखा है। ये अभी जानते हैं बाबू कि पिछले 15 दिन हमने आपसे दूर कैसे गुजारे। आपकी एक मीठी सी डांट के लिए हम तरस जाते थे, एक झलक पाने के लिए घंटों खिड़की के पास खड़े रहते थे। कल सवेरे ना 5 बजे उठ जाए, फिर दिखाऊं थाने मारी झलक। भाबो, इसका मतलब है कि आपको जेठानी जी का थानेदानी, हमारा मतलब है वो पुलिस अफसर नहीं बनना मंजूर है। आपको तो इनका सपना एक आंख न भाता था, फिर ये कैसे मतलब? ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं थारी मारे को ना सुहाती है। इसका मतलब ये तो ना है कि मैं थारे को भी घर से निकालती हूँ। घर में 4 बर्तन हुए हैं तो आवाज तो आवे ही है। सूरज और संध्या बीननी इस परिवार का हिस्सा थे, हैं और हमेशा रहेंगे। इतने बड़े परिवार में हर इंसान का अलग स्वभाव हुए, अलग आदतें हुए, अलग सोच हुए, अलग सपना हुए, और एक दूसरा की कमियां निढक करके ही एक साथ जीने को मतलब ही परिवार हुए। ये एकता ही परिवार की ताकत हुए। और मैंने और थारे बाबा साहब ने ऐसे ही परिवार का सपना देखा था। बाबू, झाकिया शुरू हो गई। मुझे जरा जाना है, रावण दहन भी तो देखना है ना हमारे को। जाओ, सब लोग जाओ, जाकर आशीर्वाद लो और इस परिवार की सुख शांति की कामना करो। जाओ, जल्दी करो। चलो चलो चलो। आजा बाबू, तू भी आजा। नहीं छोरा, तुम दोनों हमारे साथ चलो। आओ। सूरज, बीननी, आज मैं तुम दोनों को यहां इसलिए लाई हूं क्योंकि जो बात मैं तुम दोनों से कहना चाहूं हूं ना, वो सबके सामने ना कह सकूं। मारे ठाकुर जी के सामने, उनके साक्षी में मैं वो सारी बात कहना चाहूं। सूरज, संध्या बीननी, बीते 15 दिनों से मैं अपनी आत्मा की परीक्षा ले रही थी। बीती हुई हर घड़ी को तोला है मैंने।
हर बात, हर फैसला। और इतो ही के मैंने तो संध्या बीननी ने जब से इस घर में कदम रखा है तब से हर फैसले को चाचा और परखा है मैंने। इतना सब हो जाने के बाद हमारी आत्मा की पंचायत ने फैसला लिया है कि मैंने तुम दोनों को समझने में बहुत बड़ी भूल की है। जे तुम दोनों ने समझने की क्या बात करूं हूं मैंने तो अपने आप को समझने में भी भूल की है। भाभो नहीं छोड़ना, आज के दिन अपनी भाभो को ना टोक। मुझे तो तब तक माफ किया जा सकता था जब अपने परिवार की खुशी के लिए स्वार्थी होकर तुम दोनों के लिए मां से पत्थर बन गई। पर जब हमारे उस स्वार्थ ने जिद का रूप ले लिया, तुम्हारी आंखों ने मर्यादा की रेखाएं देखना बंद कर दी और मैंने संध्या बीननी के सपने को ही ना समझा और उसे तोड़ने के लिए सही गलत जो भी रास्ता हमारे सामने आया उस पर ही चल पड़ी। बीननी, जब मैंने बीननी बनकर इस घर में पहला कदम रखा था तब अपने आप से वादा किया था मैंने, चाहे मैं जो भी करूं, प्यार से, डांट के, नाराज होकर, पर मारे इस परिवार की ईंट को बिखरने न दूंगी। पर जब तुम दोनों इस घर से जा रहे थे ना, तब वही हमारा फैसला टूट रहा था। भाभो, मगर हमारे घमंड ने तुम दोनों को जाने से ना रोका। मारे से किया हुआ वादा बुला दिया। छोरा, आज के दिन ही राम जी ने रावण का घमंड तोड़ा था और आज हमारे ठाकुर जी ने हमारे अंदर का सारा घमंड निकाल दिया। और हाँ छोरा, आज मैं अपनी इस हार से बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं छोरा। खुशी तो आज हमारे को भी हुई है संतोष। अपनी गलतियों को मान, उन्हें जीतने का हौसला हर किसी के बस की बात ना है, ये तो सिर्फ तू ही दिखा सके। आज हमारे को गर्व है तारे पर। बाबू, मैंने जिंदगी में इतनी किताबें तो नहीं पढ़ी, लेकिन जिंदगी को जरूर पढ़ा है मैंने। और वो पढ़ाई तो नहीं पढ़ाई है बाबू मुझे। तेरी पकड़ाई करछी ने मुझे एक जिम्मेदार इंसान बनाया। तेरे दिए संस्कारों ने मुझे एक इंसान बनाया। तूने ही मुझे गलत और सही रास्ते का फर्क बताया। बाबू, मेरे लिए भगवान तू ही है। अगर भगवान ने मुझे इस धरती पे भेजा है तो इस धरती पे जीना तूने सिखाया बाबू। अब तू ही बता कि तू स्वार्थी कैसे हो सकती है। तू मेरी भाभो है, दुनिया की सबसे अच्छी मां। रे तुम दोनों तुम्हारे राम और सीता हो, लेकिन एक बात याद रखना कि राम और सीता ने बहुत बड़े बड़े त्याग दिए हैं। और जे घर भी तुम दोनों से त्याग मांगता है और हर वक्त मांगता रहेगा,
आप बटे खड़े खड़े क्या कर रहे हो? अंदर आ जाओ सूरज के बाबा साहब। पता नहीं संतोष, तू हर बार हमारी चोरी कैसे पकड़ ले है। इतने दिनों से आपके साथ रह रही हूं, आपकी हर रग रग जानू हूं मैं। आपके कदम की आहट से भी ना पहचान सकूं कि आप हो। कह ले तू कुछ भी कह ले, पर मैं कैसे यहां ना आने से चुकता संतोष। 15 दिनों से मैं इस मौके का इंतजार कर रहा था। ये मौका मैं खोना नहीं चाहता था संतोष। मैंने तो ये लग रहा है कि आज सूरज संध्या बिन्नी के साथ साथ हमारी वही संतोष आ गई वापस हमारे पास। सूरज, बीननी, तुम दोनों ने हमारी सोच बदल दी। बीननी, एक बात बता, जब इंसान सपना देखे है तो परिवार की सुख शांति के लिए ही देखे है ना? हाँ बाबू। इसीलिए छोरा, आज मैं तुम दोनों से कुछ मांगना चाहूं। अपनी भावों को मना तो ना कर दोगे ना? ये भला कैसी बातें कर रही है तू? तारा पूरा अधिकार है हम दोनों पे, बोलना। मैं संध्या बीननी से वचन चाहूं। बीननी, तू तारा सपना पूरा कर। पुलिस अफसर नहीं बन, मारे को कोई ऐतराज को नहीं, पर मारे को वचन दे बीननी कि तू पुलिस अफसर नहीं सिर्फ दुनिया के लिए होगी। हमारे घर के प्रति जिम्मेदारियां ने कदे ही न टालेगी। थारा सरकारी फर्ज हमारी बड़ी बीननी के कदे आड़े ना आवेगा। ये क्या मांग रही है संतोष? बीननी, जिस तरह थारा सपना है पुलिस अफसर नहीं बनने का, उसी तरह हमारा भी सपना है कि हमारा परिवार बना रहे, कभी न टूटे। मारे को वचन दे बीननी कि तुम्हारे सपने की भी लाज रखेगी। आपको वचन देती हूँ कि मेरी नौकरी कभी भी इस घर की बड़ी बीननी की जिम्मेदारियों के आड़े नहीं आएगी। आप चिंता मत कीजिए भाभी,
बीननी, मुझे थारे से यही उम्मीद थी और मुझे पता है कि तुम हमारी उम्मीदों पर खरी उतरेगी, क्योंकि हमारी बीननी हमेशा जीतती आई है। लेकिन इस बार ध्यान रखना बीननी, अपनी भाभो को हरा मना देना। हे ठाकुर जी महाराज, सूरज भैया, वो मैं क्या सोच रही थी कि आज घर का माहौल इतना अच्छा है, तो क्यों ना हम सब चारों भाई बहन मिलके लूडो खेले। हाँ रे छवि, सही कहा तूने। अरे भैया, काम धंधे के चक्कर में हम लोग अपना बचपन तो भूल ही गए। तो क्या बोलता मोहित भैया, खेलते हैं ना आज? बोले क्यों? तो फटाफट जाके लेके आ भैया आओ। न्योता देना पड़ेगा के? रे महाराज राम जी, आए राम। छोटू आजा, बैठ जा, तू मेरी टीम में। ये लीजिए, तो आज हम लूडो खेलेंगे। मैं छवि के साथ खेलूंगी। अब भाभी मेरे साइड। हाँ हाँ हाँ। हाँ चलो भाई, ले भाई तू चालू कर, चल। मोहित भैया थोड़ा अच्छे से लाओ, पहले में ही छक्का आ जाएगा। छक्का 6 आ गया पहली बार में। चल कोई बात नहीं, 3 चांस होती है, एक और। चलिए तो मैं कोशिश करती हूँ। जी, आ गया, 6 आ गया। अब सूरज भैया की जाए। अरे वाह, हे भगवान, तो निकलवा दो। ले भाई, खुल गया। भाई 2 नंबर का हूँ, दूसरी बारी में आ गया। छोटू तू खेल। जेठ जी, आज तो आपने अपने मनपसंद खाना खाया होगा। बड़े दिनों के बाद पेट भर के ना मजा आया। तो थारो पेट क्यों दुखे बीननी? नीचर लगावेगी क्या हमारे छोरा ने? बाबू मैं तो खुश होके ही बोल रही थी। देवरानी जी, आप क्यों दांत चमका रही हैं? हाँ? छोटी जेठानी जी, खुशी की तो बात है ना। आज इतने दिनों बाद बड़े जेठ जी और जेठानी जी के आने से हमारा परिवार फिर से पूरा जो हो गया है, अच्छा तो लगेगा ही। मार लो बहाने देवरानी जी, पर इस खुशी की असली वजह जानू मैं। जेठ जी वापस आ गए हैं तो घर खर्च में तो जो 54-58 देते थे वो भी नहीं देनी पड़ेगी। एक बात बताऊं देवरानी जी, खुश तो मैं भी बहुत हूँ, लेकिन ना हमारी आदत को नहीं कि मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूं कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। बड़ी भाभी, इस बार दिवाली पर ना आप मुझे 80 कली का लहंगा सिलवा देना। हाँ? 80 कली का लहंगा? क्यों? क्योंकि उसे पहनकर घूमर डालने का मजा ही कुछ और होता है भाभी। अरे मारी चतुरी, इधर आ तू। आज बड़ी खुश नजर आ रही है। चतुरी,
जेठ जी है ना, वो है थारे बड़े भाई सा, 80 कली का क्या 100 कली का भी लहंगा दिला देंगे। और ये नहीं दिलाएंगे तो है ना बड़ी भाभी सा थारी घर की बड़ी बहू जेठानी जी। भाई मैं ना आप सबको हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मारे को बड़ी बिन्नी को नहीं बनना, मारे को तो छोटी ही रहना है। जेठानी जी आप भी अपनी पदवी संभालो, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो बंदर लागे। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।